कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं और हम लोगों को पता नहीं होता है कि भाई अब इस चीज़ से पैसा कमाएं कैसे। फॉर एन इंस्टेंस, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग चालू की थी तब मैंने बहुत सारी स्किल्स एक्वायर कर ली थी 2 साल के अंदर अंदर, बट आई हैवंट स्टार्टेड अर्निंग बिग मनी। ठीक है, सो उस टाइम पे पता नहीं था कि किस तरीके से क्या सारी चीज़ें करनी है। उस टाइम पे मैंने ज़्यादा मोटा पैसा कमाना चालू नहीं किया था और इनफैक्ट ना के बराबर स्टार्टिंग के 2 साल में कमाया था, क्योंकि नहीं पता था सेल किस तरीके से करना है, क्या सारी चीज़ें, अपनी स्किल्स से पैसा किस तरीके से कमाना है। आज की तारीख में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है पर उससे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज रोहित ज़ारेड़ा, फाउंडर CEO mocklearning.com, और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि 1 से 2 लाख रुपए अपनी स्किल्स से किस तरीके से आप लोग कमा सकते हो मंथली बेसिस के ऊपर। जब स्किल्स को बेचने की बात आती है तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप लोग एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो या आप पे बेचना नहीं आता। यानी आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो चीज़ों को जो आप पे आती है, या आपको बेचना नहीं आता। फॉर एन इंस्टेंस, स्टार्टिंग में इंटरनेट के ऊपर सबसे जल्दी पैसा कमाना है तो अपनी सर्विसेज बेचो, या फिर कहीं पे जा करके जॉब ले लो। यदि आपके शहर के अंदर अच्छे बड़े शहर में रहते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख रखी है, अच्छे से कर लेते हो, एक पोर्टफोलियो है, तो जा करके जॉब ले लीजिए। ओके, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है जिनको आप लोग सेल कर सकते हो, उसे वेबसाइट पे लिखो। अब आप डिजिटल मार्केटिंग में इन सब फील्ड्स के अंदर हो तो मैं ये मान के चलता हूँ आप पे वेबसाइट बनाना आती है, आप पे लोगोस बनाने आते हैं, ठीक है, लोगो डिजाइनिंग को साइड रखते थे, आप पे ग्राफिक्स बनाने आते हैं, ठीक है, आप पे सोशल मीडिया मैनेज करना आता है, आप पे वीडियोस एडिट करना आती है, आप पे ऑडियोज एडिट करना आती है, आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, आप क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हो, आप यदि आपको कॉलिंग वगैरह का एक्सपीरियंस है, किसी एजेंसी में ऑलरेडी काम किया है तो आप सेल्स कॉल कर सकते हो। 8, 9, 10 तरीके की स्किल्स आप लोगों को ऑलरेडी आती है यदि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो। और अभी तो मैंने इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग की एक फील्ड को टच ही नहीं किया है, लाइक कि ब्लॉगिंग के अंदर जाओगे तो 10 स्किल्स ब्लॉगिंग में निकल के आ जाएगी। SEO, कंटेंट राइटिंग, ठीक है, ऑप्टिमाइज करना वेबसाइट को हाई स्पीड पे लोड होने के लिए, जल्दी लोड होने के लिए, उसके पेजेस को ऑप्टिमाइज करना, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, लिंक बिल्डिंग करना, ये पर्टिकुलरली एक एक स्किल्स आप लोग सेल आउट कर सकते हो दूसरे क्लाइंट्स को। अब आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या आपने ये स्किल मास्टर कर लिया है, लाइक कि फॉर रियल आपने ये स्किल को मास्टर कर लिया है या मास्टर नहीं किया है अभी आपने इस स्किल को। फॉर एन इंस्टेंस, यदि आपने इस स्किल को मास्टर कर लिया है तो आप वेल टू डू हो, आगे जा सकते हो। यदि आपने इस स्किल को मास्टर नहीं किया है तो थोड़ा सा टाइम और दीजिए, 2-3 महीने का टाइम और दीजिए, अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, उसको मास्टर कीजिए, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कीजिए, एंड देन आपको स्टार्ट होगा काम लेना। अब काम किस तरीके से लेना है उसके ऊपर आता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी स्किल्स से, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। वॉट एवर यू लाइक, कुछ भी हो जो तुम लोग बेच रहे हो उसको बेचना कैसे है, तुम्हारी कोई भी स्किल है उसको बेच करके पैसा किस तरीके से कमाना है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। फॉर एन इंस्टेंस मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। यदि आप लोगों को वेबसाइट बनाना आती है, चाहे वो वर्डप्रेस वेबसाइट ही क्यों ना हो, अब आप लोगों को देखना है कि आप किन किन की वेबसाइट्स बना सकते हो। फॉर एन इंस्टेंस, जितने भी बिजनेसेस है, जितने भी रेस्टोरेंट्स है, जितने भी लोग हैं जो कि है ना पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनकी वेबसाइट बनी हुई है, अच्छे से बनी हुई नहीं है, उसको आप लोग जाकर के बना सकते हो। जितने भी लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स है बड़े बड़े, जिनके मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर्स है लेकिन उनकी एक वेबसाइट नहीं है, कितना बड़ा मार्केट है। जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उनके नाम के डोमेन भी बुक करके नहीं रख रखे हैं उनने, ठीक है। सो ये थोड़ी सी टिप है मेरी साइड से, यदि तुम लोग डोमेन बुक करके उनको हाई रेट्स में सेल करना चाहते हो तो ये भी चीज़ें तुम लोग कर सकते हो। सो तुम्हारे लिए मार्केट पूरा का पूरा ओपन है, खुला हुआ है, तुम लोग इनको सेल कर सकते हो। अभी तुम लोगों को क्या करना है, तुम किन किन को सेल कर सकते हो वो देखो। तुम लोकल बिजनेसेस को सेल कर सकते हो, तुम स्कूल्स को सेल कर सकते हो, तुम कोचिंग्स जो कि प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं टीचर्स, उनको उनकी वेबसाइट बना करके सेल कर सकते हो, ठीक है। तुम लोग रेस्टोरेंट के पास जा सकते हो, तुम लोग यूट्यूबर्स के पास जा सकते हो, तुम लोग इंस्टाग्रामर्स के पास जा सकते हो, तुम लोग जो इन्फ्लुएंसर बनना स्टार्ट कर रहे हैं जिनके 10-20 हज़ार फॉलोअर्स है उनके पास जा सकते हो। बहुत बड़ा मार्केट है। फॉर एन इंस्टेंस, तुम लोगों को मंथली अर्निंग चाहिए 50,000 रुपीज़। एक वर्डप्रेस वेबसाइट का स्टार्टिंग स्टेज में यदि तुम 5,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हो, 2 to 5 पेज वेबसाइट का 5,000 रुपीज़ यदि तुम लोग चार्ज कर रहे हो, उसको बनाने में तुम्हारा 2 दिन का खर्च, 2 दिन का सारा टाइम लग रहा है। 2 से 3 दिन के अंदर तुम वर्डप्रेस वेबसाइट ईजिली बना सकते हो। किसी पेज बिल्डर से उसका होम पेज वगैरह अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो, 4-5 दिन के अंदर कंप्लीट कर करके प्रोजेक्ट एक अपने सामने वाले को दे सकते हो आप। फॉर एन इंस्टेंस, यदि तुम लोगों को सिर्फ 50,000 रुपये महीने की एक्स्ट्रा इनकम करनी है तो तुम लोगों को 10 क्लाइंट्स चाहिए। 10 क्लाइंट्स, लाखों लोगों में से यदि 10 क्लाइंट्स तुम लोग एक्वायर नहीं कर सकते हो तो लाइक इट्स बैड, ठीक है।
सो ये हुआ क्लाइंट्स किस तरीके से एक्वायर करने हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ी एडवांस टिप्स तुम लोगों को देने वाला हूँ किस तरीके से ग्रो करना है। अभी तुम लोगों को पिच कहाँ पे करना है ये बताता हूँ, फिर इसको ग्रो कैसे करना है वो बताता हूँ। अब सबसे पहले तुम लोग पिच कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, इसके ऊपर बात करने पे आऊँ तो उनको इंस्टाग्राम पे डीएम्स कर सकते हो, उनको लिंक्डइन के ऊपर जाकर के मैसेज कर सकते हो, उनको ट्विटर के ऊपर आस्क कर सकते हो वो काम के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में शर्माना नहीं है, काम के लिए आस्क आउट करो। अपनी खुद की ब्रांडिंग के ऊपर बाद में काम हम लोग कर सकते हैं, स्टार्टिंग में पैसे आना ज़रूरी है। मैं कई सारे ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूँ जो कि लाइक स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा है बट दे आर स्ट्रगलिंग स्टार्टिंग में, लाइक कि भाई मेरी तो इज्जत है, ये वाला वहम ना पाले तो अच्छा है। हम लोग सभी 22, 23, 25 साल के हैं। 30 साल से पहले यदि हम लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर तुम लोग 1 साल में सारी ब्रांडिंग गेम चेंज कर सकते हो। यदि तुम लोग ब्रांडिंग के अंदर अच्छे हो, तुम्हें जाना है मेल्स डालने, उनको इंस्टाग्राम पे डीएम्स डालने हैं, उनको लिंक्डइन के ऊपर जाना है, ट्विटर के ऊपर तुम लोग काम मांग सकते हो, जहाँ पे भी तुम लोग उसको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, उसको रीच आउट कर सकते हो, उसकी टीम से पूछ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। यदि उसने ऑलरेडी वेबसाइट बनवाई हुई है या फिर कोई भी सर्विस है जो वो ऑलरेडी करवा रहा है, तो अपने आप से 3-4 सवाल पूछने हैं। जहाँ से वो करवा रहा है, ठीक, क्या तुम उससे अच्छा कर सकते हो? यदि कर सकते हो तो उसको सर्विस बेचो जा करके। उसको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम जहाँ से वो इस टाइम काम करवा रहा है तुम उससे बेटर काम करके दे सकते हो। उसे तुम्हारी ज़रूरत है, जा करके उसको बेचो। बेचना बुरी चीज़ नहीं है। वो अभी किसी और से सर्विसेज खरीद रहा है, ठीक है, जो उसको चाहिए, उसको क्वालिटी यहाँ पे मिल रही है, तो उसे तुम्हारी ज़रूरत है, उसको जा करके यहाँ पे क्वालिटी दो। प्राइस नेगोशिएट कर लेना आपस में, जो भी प्राइसिंग चलती हो तुम्हारी इंडस्ट्री के अंदर। तुम ग्राफिक्स दे सकते हो, तुम्हारी जो भी सर्विस हो उसके अंदर जा सकते हो तुम लोग। यदि तुम लोग उससे बेटर सर्विस नहीं दे सकते हो जहाँ से वो इस टाइम सर्विसेज ले रहा है, तो चुपचाप उठो, उठ करके पुट योर एस ऑन द टेबल, टेबल पे बैठो और वहाँ पे ना अपने ओवर्स पुट आउट करो काम के अंदर, उसको सीखो। ठीक है, सिंपल सा रूल है, रोने से और कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सिंपल है, सिंपल ग्रो करने की सिंपल साइकोलॉजी है। सर्विसेज बेचो, सबसे जल्दी पैसा कमाना है तो वो लोग ऑलरेडी सर्विसेज खरीद रहे हैं उनको बेचो, दे आर मोर सेलेबल। जहाँ से वो ऑलरेडी खरीद रहे हैं उनसे बेटर स्किल्स डेवलप करो। स्किल्स डेवलप करने के लिए चुपचाप उठो, उठ करके टेबल के ऊपर बैठो और बैठ करके अपने घंटे डालो उस काम के अंदर। सीधा सा हिसाब है, अपने 50 घंटे, 100 घंटे, 1000 घंटे उस टेबल के ऊपर डालो 30 दिन के अंदर, और उसको सीख करके निकलो यार। 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी टाइम लगता है तुम लोगों को, उसको सीखो और सीख करके उसको वापस पिच मारो। सिंपल, ऐसे पैसा आएगा, सर्विसेज बेच के पैसा आएगा। अब यहाँ पे बात करें किस तरीके से पिच मारना है और ये सारी चीज़ों की, तो मैंने तुम्हें बता दिया। मैसेजेस डालने तुम्हें सिंपली इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना करके तैयार रखनी, जहाँ पे जा करके वो बंदा तुम्हारा काम देख ले, सामने वाले का टाइम सेव करो। 10 लाइन के अंदर अपना मैसेज सम करो, मैं ये हूँ, ये काम करता हूँ, ये मेरे टेस्टिमोनियल्स है, ये इन क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है। एक बार टेस्टिमोनियल्स आने के बाद तुम्हारे काम ज़रूर मिलेगा, सिंपल सी चीज़ है। अब इसको लेवल अप करते, इस गेम को लेवल अप करते, जो तुम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इस गेम को यहाँ से उठा करके नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उन 100 बंदों की लिस्ट बनानी है जिनके साथ तुम काम करना चाहते हो। सिंपल, हो सकता है तुम्हें तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स है जिनकी वेबसाइट नहीं है, तुम्हारे फेवरेट इंस्टाग्रामर्स है, ब्लॉगर्स है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का हम लोग एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं इस वीडियो में, इसलिए मैं वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में पर्टिकुलरली। सो जिन बंदों के मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स है वो लोग तुम्हें पे कर सकते हैं। उनके पास वो वेबसाइट नहीं है या उनकी वेबसाइट ढंग से काम नहीं करती है, जाकर के उनको सर्विसेज बेचो। यदि उनकी वेबसाइट है तो वो वेबसाइट की इंपॉर्टेंस जानते हैं, तुम्हें उन्हें समझाना नहीं है क्यों इंपॉर्टेंट है। तुम उनसे जाकर के बोलो कि तुम बिजनेस लूज कर रहे हो, तुम्हारी वेबसाइट में कमियां हैं, कमियां कैसे ढूंढनी है, तुम्हें आना चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए। एक वीडियो के अंदर नहीं बना सकता, 2 से 3 घंटे की हो जाएगी वीडियो। यदि सारी चीज़ें एक एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा तो कमियां ढूंढ करके उसको मेल मारो, काम लो उससे। अब उन 100 बंदों को तुम लोग रीच आउट करो, उनमें से 10 बंदे भी कन्वर्ट कर लेते हो तो तुम्हारे पास वो 10 बंदे हैं जिनके साथ तुम सपना देखते हो कि यार उनके साथ काम करना है किसी दिन। अब उनके टेस्टिमोनियल्स लेकर के अपनी वेबसाइट के ऊपर डालो। तुमने एक तरीके से ट्रस्ट नाम की जो चीज़ होती है बिजनेस में, उसको तुमने एक तरीके से किलर ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है। अभी कोई तुम्हारा पोर्टफोलियो देखेगा तो उसको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको पता है हाँ भाई ट्रस्टेड बंदा है, इतने बड़े बड़े लोगों ने इससे सर्विसेज खरीदी है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसकी वेबसाइट्स देखते हैं जो जो इसने बनाई है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है। और यदि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स मान जाए तो नीचे डाल दो डेवलप टू बाय @ अपनी वेबसाइट का नाम, और वहाँ पे डाल दो अपनी वेबसाइट की लिंक, और वहाँ पे अपनी प्राइसिंग वगैरह डाल दीजिए, जो भी आप लोग प्राइसिंग सेट करना चाहते हो। वेबसाइट टू वेबसाइट डिफर करती है वो प्राइसिंग,
ठीक है, आपको प्राइसिंग किस तरीके से सेट करनी है ये भी आना चाहिए आप लोगों को। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक अब तुम लोगों को पिच करना है, कन्वर्ट करने क्लाइंट्स और लेकर के आने हैं। फॉरेनर्स को भी पिच कर सकते हो, यदि डॉलर्स के अंदर अर्निंग करनी है तो तुम लोग जा सकते हो इसके ऊपर। ये सिंपल सा मॉडल है। यदि और इससे तुम लोग सोच रहे हो रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते, मेरी बात मानो, ठीक है, तुम कोई भी सर्विस के अंदर अच्छे हो, तुम आज सिर्फ है ना 30 से 40 मैसेज इंस्टाग्राम के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ दो। मैं लिख के देता हूँ, कल शाम तक यदि तुम 2 से 3, 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये ना कमाओ तो इस वीडियो के ऊपर आना, कमेंट मारना और बोलना जेन्युइनली बोलना कि मैंने भाई 50 कमेंट किए, लाइक मैंने 50 मैसेजेस मारे हैं और 50 में से मेरे को किसी ने काम नहीं दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैसेज उन लोगों को मारने हैं जो लोग सर्विसेज वो चाहते हैं, जिन लोगों को उन सर्विसेज की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जिन लोगों का डाउट है ये तरीके काम करते हैं या नहीं करते, डोंट वरी, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी के लगभग या फिर जनवरी या फिर लास्ट दिसंबर के अंदर हम लोग एक वीडियो डालेंगे। इस तरीके से मैं एक एजेंसी को इस टाइम पे ग्रो कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट्स में तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैंने कितना कमाया, कितने आवर्स डाले मैंने, मैं जिस तरीके से उसके ऊपर काम करता हूँ, कितना टाइम मैंने इसको दिया, सप्ताह में 5 घंटे 10 घंटे सप्ताह के दिए, या जो भी मैंने उसको टाइम दिया इस पर्टिकुलर बिजनेस को, उसके रिजल्ट्स में तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे से बेटर रिजल्ट्स वाले मेरे सब्सक्राइबर्स हो। मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि तुम लोग आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो लाइफ के अंदर। मुझे बड़ी खुशी होगी तुम लोगों के साथ लाइक एक कोलैब करने की, यदि तुम्हारे रिजल्ट्स मेरे रिजल्ट्स से अच्छे रहे। इस वीडियो को देख करके कमेंट करो कि हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें करना, अपनी सर्विसेज बेचना। देखो यार, तुमने स्किल्स तो कमा ली है, बेचने में घबराओ मत। तुम लोगों का एक सबसे बड़ा डर मैं बेचने का दूर कर देता हूँ। तुम लोगों में से मैं समझ सकता हूँ हम लोग सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों में से मैक्सिमम जो लोग बढ़िया नहीं हैं उन लोगों को बेचना नहीं आता है। तो मैं एक लाइन बोलूँगा और उससे तुम्हारा बेचने का डर खत्म कर दूंगा। तुम्हें लगता है कि बेचना ठगना है, इसलिए तुम बेचने से नफरत करते हो। तुम्हें लगता है कि बेचना वो है कि किसी को एक ऐसी चीज चिपका देना जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, और उससे पैसे लेना और उसको दोबारा मुड़ के भी नहीं देखना। सेलिंग की डेफिनेशन तुम्हारे यहाँ पे इस टाइम पे ये घुसी हुई है। आज मैं तुम्हें नई डेफिनेशन दे करके जाता हूँ। बेचना क्या है? बेचना है किसी को एक ऐसी सर्विस बेचना जिसकी उसको ज़रूरत है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कई सारे यूट्यूबर्स को वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, कई सारे को ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करना है, तो तुम लोग बेच रहे हो उसको जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। किसी ऐसे बंदे को अपनी सर्विसेज बेचना जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है, किसी ऐसे बंदे को अपनी सर्विसेज बेचना जो कहीं और से खरीद रहा है और घटिया काम खरीद रहा है, उसको हायर लेवल पे सर्व करना, उसको और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना उसी रेट के अंदर। सेवा का काम है दोस्त, सिंपल सा बात है, सेवा का काम है, ठीक है। इसको मैंने लाइक किन से सुनी थी ये लाइन, वो मैं कभी और बताऊंगा। ये लाइन इंग्लिश में कुछ इस तरीके थी, यू थिंक सेलिंग इज मैनिपुलेशन but actually it's persuading someone. What is manipulation and what is persuading? The basic difference between manipulation and persuasion is manipulating is selling someone something that he don't need and just running away from that person. Selling someone something, making it big into his mind, and selling someone something, some kind of course or some kind of service which is he don't need at all, and then just taking his money into your pocket and leaving him alone. This is not selling. This is not selling. Selling is persuasion. Selling someone something which he needs. Persuading someone to buy something which he needs at a better price, at a better quality is persuasion. इट्स अ बेसिक डिफरेंस है, तुम लोग समझ पाए हो। मैनिपुलेशन वो है किसी को चूतिया बना करके अंदर लेना, परसुएशन वो है किसी ऐसे बंदे को अपनी सर्विसेज बेचना जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और सही दाम के अंदर और अच्छा काम देना उसको। सिंपल। अब तुम लोगों का दिमाग खुल चुका होगा सेलिंग को लेकर के। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। वीडियो को शेयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, चैनल को ग्रो करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं ऐसे बम्स ड्रॉप करता रहूँगा टाइम टू टाइम, एक टाइम के बाद आकर के ये ग्रो कर जाएगा। आई हैव नो हरीज फॉर इट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तुम लोगों को डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट और चाहिए तो वीडियो को शेयर करो। शेयर करके इसके ऊपर 100-200 व्यूज़ तो क्रॉस करवाओ कम से कम। एंड हाँ, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में कुछ और धमाकेदार चीज़ को लेकर के। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। बाय बाय, सी यू सून इन अ न्यू वीडियो।